नक्सली जयलाल 15 से ज्यादा बड़े हमलों में शामिल रहा है तो महिला नक्सली 7 मुठभेड़ में शामिल रही है। पुरुष नक्सली पर 25 लाख का था इनाम, महिला नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित था। बड़ी जानकारी आपको सुकमा से दे रहे हैं, जहां पर टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आंध्र प्रदेश के आलूरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर किया है तो नक्सली जयलाल और पत्नी मडवी गंगी उर्फ भीमे ने सरेंडर किया है। नक्सली जयलाल 15 से ज्यादा बड़े हमलों में शामिल रहा तो महिला नक्सली 7 मुठभेड़ों में शामिल रही है। बड़ी जानकारी आपको नक्सलियों से जुड़ी हुई, यहाँ पर एक बार फिर सरेंडर देखने को मिला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सलीम शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, आखिर और क्या कुछ जानकारी? जी, एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है क्योंकि जयलाल और भीमे दोनों दंपति लंबे समय से माओवादियों के लिए काम कर रहे थे और इनका एक आतंक का पैर इस सुकमा जिले और दक्षिण बस्तर में देखने को रहा है और लंबे समय से रहे हैं। तो इनका जो संगठन में जो बड़ा पद के रूप में भी था और ये बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए गए हैं जिसके और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को जो दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है, इसी का परिणाम है कि अब माओवादी दीगर राज्यों में जाकर समर्पण करने लगे हैं। तो ये दंपति जो आज सरेंडर किए हैं, जयलाल के ऊपर 25 लाख रुपए और भीमे जो डीवीसीएम है उस पर 8 लाख का इनाम है। अल्लूरी सीतारामा राजू के पुलिस अधीक्षक और सुकमा एडिशनल एसपी रोहित शाह के सामने इन्होंने समर्पण कर दिया है और पुलिस को बड़ी जानकारियां भी मिली हैं संगठन को लेकर, किस तरह से संगठन अब बिखराव की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो नक्सली अभी भी जो संगठन में बचे हुए हैं उन्हें किस तरह से क्या मूवमेंट है इसकी जानकारियां भी मिली है। अहम जानकारियां मिलने की जानकारी दी जा रही है। आने वाले समय में जो जानकारियां मिली है इन पर एक बड़े ऑपरेशन भी लॉन्च किए जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आने वाले समय में और भी नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। ऐसे में अगर अब बड़े नक्सलियों के नाम की ओर अगर गौर किया जाए तो अब ऐसे कौन से नक्सली हैं जिन पर अभी भी शिकंजा कसना बाकी है? जी, दक्षिण बस्तर में हिडमा के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है बारसे देवा है, जो मिलिट्री जो बटालियन है, देश की एकमात्र बटालियन जो सुकमा जिले में संचालित की जा रही है माओवादियों द्वारा, उसका जो हेड है बारसे देवा, इसे सरेंडर करने के भी प्रयास किए जा रहे थे लेकिन अभी तक सरेंडर के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो इनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की जो सरहद पर जो ऑपरेशन चला गया था वो बारसे देवा और एर्रा और जो तमाम तरह के जो नक्सली हैं जो अभी भी संगठन में काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी सूचना पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जहां 18 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अब माओवादियों के लिए सरेंडर का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर जो सरेंडर नहीं कर रहा है उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब सरेंडर देखने को मिला 2 नक्सलियों का, टॉप नक्सलियों का सरेंडर, और ऐसे में आने वाले समय में और भी नक्सलियों के सरेंडर लगातार जारी रहेंगे और नजरें बनी रहेगी नक्सलियों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बालोद में सिम फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है तो दुकानदार ने जारी किए 142 फर्जी सिम, फर्जी पहचान से सिम एक्टिवेशन की पुष्टि हुई है तो पुलिस ने आरोपी पर दर्ज किया है मामला। साइबर सेल ने नंबरों की जांच शुरू की है। तो बड़ी जानकारी आपको बालोद से दे रहे हैं, जहां सिम फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो दुकानदार ने 142 फर्जी सिम बताते चले कि जारी किए हैं और फर्जी पहचान से सिम एक्टिवेशन की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया। फिलहाल साइबर सेल ने नंबरों की जांच शुरू कर दी। लगातार साइबर अपराध में पीओएस सेंटर की संलिप्तता भी सामने आती रही है। इसी क्रम में बालोद में भी 142 फर्जी सिम जारी करने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिस पर से तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। पीओएस सेंटर पे कार्यवाही शीघ्र की जा रही है और इसमें जो ग्राहक हैं उनसे भी अपील है कि साइबर फ्रॉड करने वाले लोग आपके अनजानेपन, अज्ञानता का लाभ उठा सकते हैं। कृपया कभी भी आप सिम जारी करने जा रहे हैं तो एक बार ही डिजिटल अपना अंगूठे का प्रिंट दें। जो सिम विक्रेता है इसी बालोद थाना क्षेत्र के निपानी गांव का बताया जा रहा है, ईश्वर नामक जो व्यक्ति है जिनके द्वारा इस सिम को जारी किया गया है और मामले को लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस का यह भी अनुमान है कि
जो लगातार आज के डेट में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जब फेक कॉल के द्वारा जो कई प्रकार की जो अपराध घटित हो रहा है, ये सारे मामले को भी जोड़ करके इस मामले से जोड़ा जा रहा है। इसलिए मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस अभी लगातार मामले की जांच कर रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है, उसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ दिन पहले एक और मामला आया इसी तरह का, जो भी जिसको लेकर के बालोद न्यायालय में चालान भी पुटअप किया जा चुका है। अब देखना होगा पूरे मामले को लेकर के बालोद पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, जो आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है और इस पूरे मामले का तार आगे कहां से जुड़ता है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर दमोह से, जहां शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो फर्जी दुल्हन और उसके साथी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरोह के बाकी लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। शादी के 1 महीने बाद दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई थी, तो वहीं 6 लाख के जेवर लेकर दुल्हन वहां से फरार हो गई थी। पहले भी कई फर्जी शादी कर चुकी है लुटेरी दुल्हन, और उज्जैन और शाजापुर में भी दर्ज है कई मामले। लुटेरी दुल्हन अभी उज्जैन जेल में बंद है। द्वारा उसमें एक महिला और 2 आरोपी गिरफ्त में हैं। कुल 3 आरोपी पकड़े गए हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने की शादियाँ नहीं होती उनसे संपर्क करते हैं और उसके बाद उनसे विवाह कार्य करा के और फिर वो जो उनकी पत्नी है उससे वो जो पूरा छल होता है वो घटना कारित की जाती है। इसमें ये बात भी अभी पहचान में आई है कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, जो दुल्हन थी, जो पत्नी थी, वो उज्जैन में किसी अपराध में पकड़ी गई है। उसका एक साथी और पकड़ा गया, 2 लोग जेल में बंद हैं और 3 पुलिस ने पकड़े हैं। मामला विवेचना में है, इसमें आगे की विवेचना की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी आजम खान जुड़ चुके हैं। आजम, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां गिरोह में शामिल अन्य सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले फर्जी दुल्हन और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं गिरोह के बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि कोर्ट में भी पेश किया गया है और जेल भेज दिया गया। शादी के 1 महीने बाद ही दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई थी और 6 लाख के जेवर लेकर दुल्हन के फरार होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और इसके अलावा जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पहले भी कई फर्जी शादी दुल्हन की तरफ से की गई है, लुटेरी दुल्हन की तरफ से की गई है और उज्जैन और शाजापुर में भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल लुटेरी दुल्हन अभी उज्जैन जेल में बंद है। आजम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आजम, क्या कुछ अधिक अपडेट इस पूरे मामले में कार्रवाई से जुड़ी हुई? कुल मिलाकर जो एक गिरोह है जो फर्जी एक दुल्हन होती है उसको ले जाकर लोगों को परिचित कराते हैं। ऐसे घर परिवारों को वो निशाना बनाते हैं जिनके युवकों की उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन शादी के लिए उन्हें रिश्ते नहीं हो रहे। ऐसे जो परिवार रहते हैं उनसे ये गिरोह मिलता है, जाकर उनसे शादी की बात करता है और बात करता है पैसों में। लगभग 5.5 लाख रुपया इसी तरह के मामले में ऋषभ जैन के परिवार से, जो कि इमरिया चौकी के मनका गांव का रहने वाला है, उनसे इस गिरोह ने वसूल किए थे और दुल्हन को लेकर बाकायदा इन्होंने शादी रचाई थी। 15 नवंबर में शादी हुई थी और कुछ ही दिन बाद एक परिजन और आता है उनका और उस महिला को के साथ एक दिन घर परिवार में रुकता है और बुआ बताकर वो महिला इसको साथ में लेकर रफू चक्कर हो जाती है। जब ये साथ में जाते हैं तो परिवार के साथ जो भी जेवरात होते हैं वो